जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। मलुकदास जी महाराज कह रहे जरन ईर्ष्या, और खुदी, खुदी माने मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इस तरह की जो भावना है और अहंकार, ये तीन दोष रघुनाथ के मन नाही सुहाते, राम जी को अच्छे नहीं लगते। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, उसकी तो छाती तोड़ देते हैं। गोपी कहती ईर्ष्या मत करो, इसके सौभाग्य की सराहना करो। दूसरी गोपी कहती ईर्ष्या थोड़ी कर रही हूं मैं तो ये कह रही हूं कि इसे अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब माथे पे चढ़ जाए भले हमें हमारो कहा जाए रहो, पर अधर सुधारस संपत्ति तो हमारी है और हमारी तरफ तो ये देखता भी नहीं, हमसे पूछता भी नहीं, और इस संपत्ति को अकेले भोग रहा है। ये तो चोरी नहीं, दिन दहाड़े डकैती है, हमारी चीज ये लूट लूट कर ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ले जाए, थोड़ी हमारे लिए छोड़ दे। ये हमारे लिए लगता इतनी भी नहीं छोड़ेगा, क्यों? ये अधर से ऐसा चिपक गया, अब हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी गोपी कहती देखो कुछ भी हो, इसके जैसा त्याग हमारे जीवन में नहीं है। क्या त्याग है? बोले इसने गांव छोड़ा, नगर छोड़ा, घर छोड़ा। कहां पैदा हुआ बांस? जंगल में। तो गांव घर नगर छूट गया कि नहीं? जंगल में चला गया। देख गरीब बहन, हमने न घर छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, कछु ना छोड़ो, हम तो घरन में ही फंसी भई हैं। ये कम बैरागी ना है, ये बड़ो भारी त्यागी है, बड़ो तपस्वी है। ये सब कछुए छोड़ के जंगल में जाए के बसे हुए। हाँ, फिर वहां जंगल में भी इसने तप किया। इसमें तितिक्षा है। भक्त के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा, सहनशीलता। बहुत सहनशील है ये। इसने ठंडी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन करी। इसके बाद इसको तेज धारदार वाले हथियार से काटा गया, छीला गया, गांठ गांठ छील दी गई। फिर उसमें से बहुत सा अंश तो फेंक दिया गया, एक ही अंश, निश्चित अंश उसमें से निकाला गया। इस बेचारे को दुख नहीं हुआ कि हमको काटा जा रहा है, छीला जा रहा है और हमारा इतना अंश तो फेंक दिया। ये कुछ नहीं। क्यों? इसने तो अपने आप को सौंप दिया है, तुम जो चाहो जैसे करो, हैं? हम तो आपके हैं, चाहे सिर पे रखो चाहे चरणों में रखो, आपके हैं। कितना निष्काम है ये, कोई आग्रह नहीं इसका अपना, बड़ा प्रेमी है ये। इतना भी नहीं, काटा गया, छीला गया, फिर गरम गरम लोहे की सलाखा से इसके भीतर आर पार किया गया। क्योंकि इसके भीतर कुछ होता ना, पोला तो होता ही बांस, लेकिन भीतर से एकदम ठीक हो जाए तो गरम लोहे का सरिया लाल करके उसके भीतर डाला जाता, निकाला जाता है। इसने कलेजे को कृष्ण विरह में जलाया है। जैसे सरिया भीतर से बाहर हो जाए, ये भीतर से जल गया है। और एक विशेष बात है। वो विशेष बात ये है कि इसके भीतर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके भीतर। ये भीतर से एकदम निर्मल है, कोई कूड़ा कचरा इसके भीतर नहीं है। ये भीतर से पोला है। हमने इतनी गंदगी अपने भीतर भर रखी है कि भरी सराय लखी आप पथिक फिर जाए। धर्मशाला में कोई पथिक आया कि हमें भी जगह मिल जाए। अब वहाँ महाराज तो बैठने की जगह नहीं, वहाँ इतने लोग पहले से भरे हैं, तो भीतर घुसेगा, वो कहेगा याते अच्छा तो पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे, सो ठीक है, धर्मशाला में तो जगह ही नहीं। हमने अपने भीतर इतना संसार घुसा रखा है कि श्री कृष्ण आते तो हैं लेकिन उनको भीतर घुसने की जगह नहीं है। इसने अपने आप को खाली कर दिया, रिक्त कर दिया है कि हे प्रभु,
जब रिक्त कर दिया तो ठाकुर जी ने अपनी प्राणवायु से इसको भर दिया। खाली को भरना श्री कृष्ण का काम। देखो संसार में बहुत बाजे हैं, बहुत बाजे हैं, एक से एक बढ़कर। तार वाद्य क्या कहना, वीणा सितार उसका स्वर, तानपुरा का स्वर क्या कहना। ये कैसियो फैसियो तो ऐसे कर्ण कटु लगते हैं, बड़े जोर से लोग बजाते, पैड बजाते, जाने क्या क्या बजाते हैं। हमारी चले तो हम तो प्रतिबंध लगवा दें इन पर। कर्ण कटु। पखावज की आवाज देखो कितनी गंभीर होती है। हमारे प्राचीन वाद्य कितने सुंदर हैं, उनकी मिठास देखो। सभी वाद्य हैं, एक से एक बढ़कर हैं। शहनाई क्या कहना, और भी तमाम वाद्य हैं। लेकिन बांसुरी ऐसा वाद्य है जिसे हम कहें अनुपम वाद्य। अनुपम, इसकी उपमा नहीं। क्यों? प्राण से बजता है ये। सब हाथ पैर से बजेंगे, ये प्राण से बजता है। प्राण माने प्राण वायु, जो फूंक मारते हैं वो क्या है? ये फूंक मारते ये क्या है? ये फूंक मारते हैं ये क्या है? ये प्राण वायु ही तो है। इसलिए प्राण से बजने वाला वाद्य है। इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं, मानो अरे प्रेमियों, तुम बंसी के जैसे है तो जाओ, तुम्हें हम अपने प्राणों से भर देंगे। हम अपने प्राणों से तुमको सींच देंगे, तुम्हें अधर सुधार से सींच देंगे, अपने प्राणों से तुमको भर देंगे। अरे सखियो, ये श्याम सुंदर जो अधर सुधार से इसको पिलाते हैं और बंसी बजती है, आहा क्या कहना। ऐसा स्वर का साम्राज्य छा जाता है कि उस समय हम लोग यदि रसोई बनाती हैं तो रसोई भी नहीं बना पाती। क्यों? मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवम। हे मुरहर, आप बांसुरी तो बजायो करो, पर जब हम रसोई बनाए तब बांसुरी मत बजायो करो। क्यों? बोले इतनी रसीली बांसुरी है कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों में भी रस पैदा हो जाता है। अब वो रस पैदा हो जाता तो वो गीली हो जाती हैं, उनमें से रस टपकने लग जाता है, अग्नि बुझ जाती है और सास ननद ताने मारती हैं, कैसी कुलक्षणा बहू आई, सवेरे ते चूल्हे में मोहड़ो दिए है, 2 रोटी सेक के नाई दीनी, भूखो मार देगी घर भर को। तो कम से कम जब हम रसोई बनाया करो तब तो बांसुरी मत बजाया करो। एक गोपी बोली, इस बांसुरी को ये सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कोई असर नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रकृति से होते हैं ऐसे, ऐसे पेट पचका हुआ, हड्डी निकली हुई, उनको तुम घी के कुंड में डुबा दो तो घी की नेका चमक भले ही आ जाए, मोटे तो नहीं होंगे, तगड़े नहीं होंगे, सूखे दुबरे ऐसे होते। शरीर की प्रकृति ऐसी है तो बंसी की सेवा करते करते बंसी रूपे ही हो गए। अच्छी बात। तो राम जी ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन पर असर नहीं होता। तो ये बांसुरी जो है, ये चूल्हे में जलती हुई सूखी लकड़ियां गीली हो जाती है, ये गीली नहीं होती। इसका मतलब है कि ये प्रेम को का आस्वादन नहीं कर पा रही है, रस नहीं दे रही है, रस ले नहीं रही है। कई बार हमें अपने मन में ग्लानि होती है कि कथा सुनकर प्रेमी लोग बहुत आह्लादित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, पर हमारा हृदय तो मारवाड़ की रेत के जैसा रहता है, प्रेम की एक बूंद नहीं। तो मन में बड़ी व्याकुलता होती है कि ये लोग कितने भाग्यशाली, कितने अच्छे हैं लोग, ये प्रणाम के योग्य हैं, ये बड़े प्रेमी हैं। लेकिन फिर मन में ये भी आता है कि हम भी रोने गाने लग जाएं तो कथा की सेवा तो बंद हो जाएगी।
कथा सेवा तो नहीं हो पाएगी। तो ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, जैसे भी चलो रूखे सूखे तो सही, अपने गुणगान का सौभाग्य तो वे दे रहे हैं, इतने से मन में संतोष कर लेते हैं। गोपी कहती देखो ये दोष मत लगाओ बंसी को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रेमी वो जो प्रेम को पचा जाए। ध्यान में ही बात, प्रेम को पचा जाने वाले प्रेमी सबसे बड़े। प्रेम दिखाने की चीज नहीं है, प्रेम पचाने की चीज है। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारी बात है। जो तेरे घट प्रेम है, कहीं कहीं का ही जना, अंतर्यामी जाने अंतर्गत को भाव। यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो उसको व्यक्त क्यों करता? ये छिपाने की चीज है। धन दिखाने की वस्तु है क्या? वो तो छिपाने की वस्तु है। तेरे अंतर्यामी तेरे प्रेम का अनुभव कर लेंगे, बाहर दिखाने की क्या आवश्यकता है। भजन भी छिपकर करो। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। प्रेम को छिपा करके रखो। यदि इसमें भी रस का संचार हो जाएगा वेणु में, तो श्याम सुंदर के अधर से इसको अलग हो जाना पड़ेगा। गीला होते ही इसमें तो ठोस हो जाएगा, इसमें पत्ते निकल आएंगे, फिर इसको बांस का डंडा मानकर श्री कृष्ण फेंक देंगे। इतने भारी प्रेम को पचाकर ये जैसा का तैसा बना हुआ है, यही तो इसकी विशेषता है। इसलिए श्याम सुंदर को इतना प्रिय है। हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है।